सबसे पहला डेट था जब आपने मुझे देखा था, वो डेट कौन सा है? वो 14 जुलाई 2014 था। जो हमने आपको पहली बार देखा था, वो हमारे कॉलेज टाइम का फर्स्ट डे भी था और आपको मिलने का पहला दिन भी था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो क्यों होने वाला है, ये वीडियो आपको पूरा देखकर ही पता चलेगा। इसके पहले आपने जितना भी मेरा वीडियो देखा होगा, मैं हमेशा कहीं ना कहीं माल डिलीवर करने गया हूँ, या फिर दुकान पर हूँ, या फिर किसी जगह घूमने गया हूँ, तो एज ब्लॉगर ही आपने मेरे सारे वीडियोस को देखा। लेकिन ये वीडियो आज इस चैनल पर सबसे हटके है और फर्स्ट टाइम ऐसा है जब मैं इस टाइप का वीडियो अपने इस चैनल पर गुप्ता जी के ब्लॉग यूपी 55 पर अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे बगल में जो बैठी हैं, मेरे साइड में जो बैठी हैं, वो कौन है? इसके पहले मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में इनको दिखाया है। आपने देखा होगा कि ये मेरे साथ वैष्णो देवी भी गई थी, और उसके बाद में फिर इसके अलावा कई बार इनको नजर आ चुकी है। लगभग 3 से 4 बार मेरे वीडियो में ये नजर आ चुकी है। लेकिन मैंने आपको इनको अपनी वाइफ बताया है कि मतलब हमारी शादी हुई है, ये मेरी वाइफ है और हमारी लव मैरिज हुई है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारी लव मैरिज तो हुई है, लेकिन हमारी लव मैरिज कैसे हुई है और हमारा रिलेशनशिप कितने दिनों का था, और हमने जो रिलेशनशिप निभाए और उसके बाद में फिर हमारी लव मैरिज करने में या फिर हमारे घर वालों को एग्री करने में कितनी प्रॉब्लम आई, क्या क्या चीजें हमारे साथ हुआ, ये सारी चीजें मैं, ये सारा एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही में आप सबको मैं, हम दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में एज गेस्ट बोल सकते हैं, एज फैमिली बोल सकते हैं, आ रही हैं और ये कुछ अपने बारे में बताएंगी। तो आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे। हेलो गाइस, पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो और इनके ब्लॉग को इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो आप लोग हमेशा ऐसे ही अपना प्यार देते रहना हम लोगों को। और सच बताऊँ तो वाकई में मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मतलब कहते हैं ना कि अगर लाइफ में आपको कुछ भी हासिल करना है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको विश्वास बना के रखना पड़ेगा। अगर आपके पास भरोसा है ना, तो भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। और मैंने इस बात को माना, जाना भी, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया। हमें पता है आपको, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ इतना शॉकिंग चीज़ हो जाएगा। और जो भी हुआ है ना, आप आगे वीडियो में देखते रहना। तो इन्होंने बताया कि कहते हैं कि जब कोई चीज ठान लो कोई उसको हासिल करने की, तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश करने लगती है। मतलब अगर हमने ठान लिया कि हमें कोई चीज करना है, आज के टाइम पे जो आज का जमाना चल रहा है, मेरे ख्याल से आज के टाइम पे लव मैरिज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है एक दूसरे के फैमिली को एग्री करना। फैमिली को एग्री करने की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी पहले आपस में बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। हाँ। 4 साल 6 साल का रिलेशन होता है, आपको पता चलता है कि मतलब एक भी नहीं है, भरोसा इंटरेस्ट नहीं हो पाता, बन नहीं पा रहा। लोगों में ना बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है। और ब्लेम करते हैं कि हमारी फैमिली नहीं मान रही है, जबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पर ये सब झूठ है, मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानते। हाँ, तो ऐसा होता है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं आज के टाइम पे, वैसे तो जो एक बोलते हैं ना सच्चा प्यार मिलना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो एक रिश्ता होता है वो दोनों के तरफ से चलता है, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, दोनों के तरफ से अगर एफर्ट है बराबर, तो ही कोई रिश्ता आगे जाकर चल सकता है, बन सकता है। ये लाइफ टाइम बहाने बनाते हैं कि हमारी फैमिली नहीं मान रही है, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो लोग बहाने बनाते हैं। क्योंकि हम खुद से ये फैसला करते हैं ना कि हमें साथ में रहना नहीं रहना। और ये फैसला हमारे स्टार्टिंग का होता है। ये तो है नहीं कि हम 2-4 साल साथ में रहने के बाद हम ये फैसला करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम इंसान को जानने के लिए 1 महीना ही काफ़ी, 1 दिन ही काफ़ी है, हमें सालों की जरूरत नहीं पड़ती है जी। तो इन्होंने ऐसा कहा कि अगर हम किसी को जानने की कोशिश करते हैं या जानना चाहते हैं, तो हम किसी को 1 महीने 2 महीने या 1 साल में ही जान सकते हैं, अगर हम सच में चाहें किसी के साथ रिश्ता निभाना तो। लेकिन अगर नहीं निभाना चाहें तो वजह बहुत सारी हो सकती है एक दूसरे को छोड़ने का। तो ये सारी बातें तो हम करेंगे वीडियो को। अभी आपको जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि हमें अपना रिलेशनशिप, अपना शादी, मतलब हमें अपनी फैमिली को मनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, इसके बारे में हम सबसे पहले तो बात करेंगे। और साथ में इसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले हमारा रिश्ता जो हुआ था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। कितने दिनों तक चला ना। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक बच्चे थे हम लोग, बहुत छोटे थे, समझ लो एक बचपना था वो टाइम। हमने हाई स्कूल क्रॉस करके वही हमने इंटरमीडिएट में +1 में हमने एडमिशन लिया। और फिर पहले दिन ही, फर्स्ट दिन ही हम दोनों ने मतलब एक दूसरे को देखा और
मन में कुछ अजीब सा होने हो गया फिर तो पता नहीं। हाँ। उसके बाद फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। तो तो ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, प्लीज वीडियो को जरूर देखिए पूरा। और उसके बाद में फिर आप अपना एक्सपीरियंस, अपना रिलेशनशिप, ये जो भी चीजें आपके साथ में हुआ या आप इन सभी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो सबसे पहला डेट था जब आपने मुझे देखा था, वो डेट कौन सा है? उस 14 जुलाई 2014 था जब हमने आपको पहली बार देखा था। वो हमारे कॉलेज टाइम का फर्स्ट डे भी था और आपसे मिलने का पहला दिन भी था वो। मतलब कि इन्होंने मुझे 14 जुलाई 2014, मतलब 2014 कब था? आज 2026 चल रहा है, 2024 के हिसाब से 10 साल वो हो गए, 2 साल ये, मतलब कितना साल हो गया? 12 साल पहले, 12 साल पहले, 12 साल से ज्यादा हो गया। तो 14 जुलाई सन 2014 में पहली बार इन्होंने मुझे देखा था। और वो स्कूल कौन सा था और किस क्लास में थे? वो तो अभी हमने प्लस बताया ना, प्लस 1 में एडमिशन लिया था आगे हमारे सिद्धार्थ नगर में है, नेपाल बॉर्डर के पास में गांधी इंटर कॉलेज, वहाँ पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो सच बताऊं तो उस टाइम पे जब हम पहली बार मिले थे, एक दूसरे को देखे थे, तो एक होता है कि हम किसी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, वो चीजें हुआ था। लेकिन एक होता है कि हम किसी के साथ इतने लंबे समय के लिए जाएंगे और उसके बाद में फिर जो है हमारा रिश्ता कैसा होगा। और हम किसी को अचानक देखते हैं, चाहे वो जान पहचान की हो या अनजान का हो, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, तो हम कभी नहीं सोचे होते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा या ऊपर वाला कुछ ऐसा कर देगा कि हमारा रिश्ता पूरी जिंदगी का, मरते दम तक का, या हम कभी हस्बैंड वाइफ बन पाएंगे, ऐसा कोई रिश्ता बन गया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, ये हमारा मन पहले से सोच रखता है। और हमें क्या सोचने की जरूरत है, ये तो सब भगवान का लिखा हुआ रहता है, वो ही हमें मिलाते हैं। क्योंकि तो हमारे बस की तो है नहीं, कहाँ किससे मिलना है, कहाँ किससे प्यार होना, कहाँ किससे शादी होनी है, ये सब पहले से डिसाइड हुआ रहता है। तो इनके कहने का मतलब ये होता है कि जो चीजें होती है इंसान की लाइफ में, वो भगवान कहीं ना कहीं पहले से सारी चीजें डिसाइड करके रखता है, तब वो चीजें आगे आगे होती रहती हैं, जो कि सच है, ऐसा होता भी है। किस्मत हमेशा ऊपर वाले लिखते हैं और इंसान के साथ जो जो चीजें होता है सब कुछ पहले से फिक्स होता है, ये बात मैं भी मानता हूँ। तो 14 जुलाई 2014 को जब हम पहली बार मिले थे, तो आपने जब मुझे पहली बार देखा था तो आपके मन में क्या आया था मुझे लेकर? मतलब क्या सोचती थी आपकी, ये एक अजनबी की तरह एक लड़का है या एक क्लासमेट है या कौन है, या उसके बाद के बारे में बताओ। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे फ्रेंड जो थी वो पढ़ाने का साथ करती थी, ऐसा हमारे मन में कुछ था नहीं। बस मैंने इनकी में एक चीज़ देखा था कि ये हमेशा ना फर्स्ट बेंच जाते, हमेशा ये मतलब कहते हैं ना क्लास सबसे फर्स्ट बैठते थे। और इनकी जो स्टडी करने की, लर्निंग करने की इनकी आदत थी ना, वो सबसे अच्छी रही है। हर क्लास को अटेंड करना, किसी को मिस नहीं करना। और बाई चांस कभी ऐसा होता है कि मैं कॉलेज नहीं आ पाती थी, तो मैं इनसे नोटबुक वगैरह लिखना देना, तो ऐसे ही हमारे चीज़ पे चलते रहे और हमारे से रिश्ते हमारे आगे बढ़ते रहे। फिर हमारे फ्रेंड लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम साथ में बैठे हैं तो हमारे जो भी फ्रेंड थे, जो चाहे वो मेरे दोस्त थे या इनके दोस्त थे, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और ऐसा होता भी है क्योंकि जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं या स्कूल लाइफ में होते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, और हमारा किसके साथ रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, वो अक्सर दोस्तों को पता होता है। और इन सभी चीज़ों में दोस्त लोग, फ्रेंड लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत करते हैं। ना इनके दोस्त लोग बहुत, ना इनके दोस्त बहुत अच्छे बिजनेस बता रहे हैं, वो हमें मिलाने में ना बहुत, मतलब हमारी बहुत हेल्प करते थे। हमें कहीं आना जाना है, कुछ बाहर शेयर करनी है, तो उस टाइम ना ऐसा था कि उस टाइम फैमिली वगैरह या फैमिली के पास में मोबाइल वगैरह नहीं होता था, तो बहुत दिक्कत होती थी, पता है। तो हम लोग लेटर एक्सचेंज करते थे दोस्तों के थ्रू। हम लोग इनके दोस्त हमें देते थे, हमारे फ्रेंड जो भी वो हम लोग इन्हें देते थे। तो हम ऐसे आपस में लेटर से हमारा प्यार स्टार्ट हुआ। हमने कभी फोन में बात नहीं किया, हम 2 साल तो फोन में बात ही नहीं किए थे, हम बस लेटर से बताते, लेटर से मिल रहे थे, मतलब लेटर से बात होने से हमारी। तो सोचिए आज के टाइम में और लेटर से बात होना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो जब हम 2014 में मिले थे, जब हम पढ़ रहे थे, मतलब मैं उस टाइम 11वीं में था, ये भी 11वीं में थी, तो क्या था कि उस टाइम पे फोन उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। और तब उस टाइम पे बच्चों को मोबाइल मिलना तो एक सपने का जैसा था, मोबाइल नहीं मिलता था सबको। तो हमें जब बात करना होता था एक दूसरे से, तो हम स्कूल में लेटर लेकर जाते थे स्कूल में, और जाकर एक दूसरे किसी के हाथ से पकड़ा दिए, या फिर ऐसा होता था कि हम चुपके से एक दूसरे के बैग में रख देते थे। ये बहुत डरते थे ना, इसलिए तो बहुत डर लगता था कि कोई जान ना जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं जाता होता नहीं था, नहीं डरता था, मैं डरूंगा क्यों? क्यों ऐसे, मतलब किसी और से क्यों ठीक है।